तो बिना अपना घर फिर से भरे शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज मीन बीचसाद और आ चुका हुआ है हाउसफुल 5 का ट्रेलर और हम उसे देखते हैं, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक थ्योरी भी है जो ट्रेलर देखने के बाद डिस्कस करेंगे, अगर वो रेलिवेंट रही तो। चलो पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। सो लेट्स फर्दर अडू, माइट रियली जंप इनटू द वीडियो। 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी संपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है जॉली। जॉली अभी भी चल रहा है। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। जॉली 2। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और जॉली लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। माय नेम इज जूलियस, आई एम द रियल जॉली। और ये दोनों नकली है। ये क्या पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था, मानो तुम। म्यूजिक अच्छा है। बंद करो इसके बाद। डॉक्टर खेल लेते हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। अब मजा आएगा। तुम तीनों में से मर्डर किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? मैंने इसको रखा है। 69 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर और 14 लोग। खून तो होना ही था। यार पता नहीं क्या, पर वो जो हिट करना चाह रहे हैं वो हिट हो रहा है। लड़कियां प्यारी तो हैं। क्या कारों से बाहर भी निकले हैं, मतलब शिप से बाहर निकले क्लाइमैक्स में। छोटी बच्ची है क्या? ओ यार यार ये वाली कॉमेडी नहीं पसंद। अच्छा, अब सीन ये है कि देखो, मुझे याद है कि मुझे पहली जो थी हाउसफुल वो बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो फिल्म बहुत अच्छी थी। दूसरी फिर उन्होंने उसको एंथोलॉजी सीरीज में कन्वर्ट किया। एंथोलॉजी सीरीज क्या होती है कि पहली फिल्म से दूसरी फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दूसरी फिल्म भी अच्छी थी क्योंकि उसमें 2 दोस्त थे, थोड़ा सा ना फ्रेंडली माहौल था। तीसरी फिल्म जो मुझे याद है कि हाँ, तीसरी फिल्म के टाइम मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, अक्षय कुमार को टैग की थी रितेश देशमुख ने। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ही, मतलब उस टाइम का हाईलाइट ही वो था। लेकिन तीसरी फिल्म में उन्होंने काम को सीरियस कर दिया था कि भाई प्रॉपर्टी चाहिए, 2 सुतेले बेटे, 3 सुतेले बेटे आ जाते हैं, पता नहीं कुछ इस टाइप का होता है। चौथी फिल्म इन्होंने बहुत ही गंद कर दी थी कि उन्होंने क्या किया था कि
टाइम ट्रैवल डाल दिया, रिकार्नेशन डाल दी और पता नहीं क्या क्या डाल दिया। अब 5वीं फिल्म मुझे बीच की 2 से बेहतर लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा देखो एटलीस्ट इन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। नया तो खैर वो भी उनके हिसाब से था, लेकिन रिकार्नेशन और ये सारी चीजें ना इतनी मजे की नहीं लगती जितनी मजे की ये चीज लगी है कि एक यॉट है, उसके ऊपर मर्डर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक स्टोरी मुझे मजे की लग रही है, लेकिन फिर बात वही दोबारा उसी प्लॉट को यूज किया जा रहा है कि जी एक बाप है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो 3 जॉली बन के आ गए हैं, मतलब एक ही नाम को वो उसी पैतरे को बार बार चलाई जा रहे हैं। हालांकि पहली फिल्म एक टोटल ही डिफरेंट फिल्म थी, सही है। वो फिल्म उस तरह की मैं चाह रहा हूँ, बड़ी कास्ट का उस तरह की फिल्म भी बनाई जा सकती है। अब ट्रेलर में यार देखो उन्होंने ग्लैमर को हाईलाइट करने की कोशिश की है बहुत ज्यादा, और वो हो भी रहा है और वो पसंद भी आ रहा है। मर्द तो मर्द ही होते हैं, तो वो अच्छा भी लग रहा है, विजुअली प्लीजिंग है। काफी जगह पे CGI है, लेकिन हमें अब इस तरह की मतलब शाइनिंग चीजें बहुत ज्यादा, लेकिन चलो अच्छा लग रहा है। एक्टर्स आर लुकिंग रियली गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बॉडी शॉडी सबकी ही, मतलब जितने स्पोर्टिंग एक्टर भी सब अच्छे लग रहे हैं। फिर आगे बीच में थोड़े दिनों बाद हाउसफुल के बाद वो भी आने वाली है, क्या नाम है उसका, वेलकम टू द जंगल। वो भी सेम काइंड ही वाइब देगी, लेकिन वो चलो जब वो आएगी तब की तब है। अब इस फिल्म से जो मेरी थ्योरी थी वो ये थी कि लाल परी गाना जो इन्होंने लॉन्च किया था, उसमें स्टार्टिंग में ना वो लाल परी को ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे लगा था कि लाल परी कोई मिगफन होगा, यानी कि कोई चीज होगी जो जिससे रिलेटेड होगा कि क्या हुआ है, किसने क्यों मर्डर किया है, और कुछ ढूंढ तो रहा है उस गाने में अक्षय कुमार लोगों के हाथों में। लेकिन फिर बाद में उन्होंने दिखा दिया कि लाल परी एक ड्रिंक है, तो वो उन्होंने वो काट दिया, लेकिन वो गाने में ओवरऑल यही चीज कर रहे हैं कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। और अक्षय कुमार को एंड में जैसे वो दोनों पुलिस वाले कूद के गोली से बचा भी रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली अक्षय कुमार तो विलन नहीं है। विलन इनमें से कोई भी नहीं होगा, मर्डर इनमें से कोई भी नहीं होगा, किसी से गलती से हो गया होगा या किसी ने प्लानिंग की होगी कि सारी जायदाद मेरी थी, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। वो ही एंड में जो फिल्मी ड्रामा होता है कि जिस तरह स्कूबी डूबी डूब में नहीं एंड में कहते थे कि मैं बच के निकल जाता अगर ये चालाक बचे ना आए होते, तो उस टाइप की वाइब होगी एंड में कि विलन बोलेगा मैं आराम से बच जाता अगर ये 5 जोली ना आए होते, या 4 जोली या 3 जोली, जो भी है, जितने भी जोली है, जोली जोली यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ओवरऑल ट्रेलर डिसेंट था। मूवी मुझे लगता है कि कुछ एस्पेक्ट्स में काम कर जाएगी, लेकिन ये है कि उस लेवल तक अब एक्साइटेड नहीं होता हूँ मैं जितना पहले में होता था, बट स्टिल गुड मूवी लग रही है। और जब आएगी तो डेफिनेटली देखेंगे। रिलीज कब पूरी मैंने देखा ही नहीं, तो जब आएगी तब देखेंगे, फिर इसका रिव्यू भी कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस, पाकिस्तान जिंदाबाद।